स्वागत है आपका माई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे बेटा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम पीवाईक्यू कवर कराएंगे, तो ये एपी का कर रहे हैं। अगर आप किसी भी चैप्टर का पीवाईक्यू करना चाह रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, उसका मैं करा दूंगा। और नहीं तो हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं और कराएंगे, पूरा पूरा करा देंगे। कोई स्पेशली होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं एपी से। और मैंने आपसे पहले कहा है, हम ये आईसीएससी सीबीएसई दोनों में है, तो पहले हम आईसीएससी का कर रहे हैं, फिर सीबीएसई का, दोनों का करेंगे पीवाईक्यू। ठीक है, सेम चीज है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन का लेवल अप डाउन हो सकता है, बाकी सिलेबस दोनों का सेम है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। कह रहा है कह रहा है व्हिच टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, व्हिच टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो कोई एपी दे रखा है जिसमें आपको टर्म क्या दे रखा है। ठीक है, इस एपी में आपको टर्म दे रखा है बेटा। ठीक, हमें टर्म दे रखा है बेटा 15, 30, 45, 60, ये आपको टर्म दे रखा है। ठीक है, यानी आपको जो टर्म दे रखा है वो ये दे रखा है। ठीक है, मैं एक बार अगर दिख नहीं रहा तो प्रॉपर लिख देता हूँ, 15, 30, 45, 60 और डॉट डॉट डॉट। कह रहा है कि इसमें किस नंबर का टर्म जो है वो 300 होगा। एपी पे मैं एक बार बेसिक का वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है, तो फर्स्ट टर्म है 15। ठीक है, उसके बाद क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 30 माइनस 15, तो कितना आ जाएगा बेटा 15। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 15। और आपको nth टर्म दे रखा है, कितना दे रखा है nth टर्म 300। जो भी टर्म कभी भी दिया हो तो आप समझो 300 nth टर्म वही होगा। और हमें निकालना क्या है, n क्या होगा, तो n निकालते हैं। n का फार्मूला लगा दीजिए, ए एन इक्वल टू क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन कितना दे रखा है 300, इक्वल टू ए कितना है 15, प्लस एन निकालना है n माइनस वन इंटू 15। बेटा 15 इधर आ जाएगा तो 300 माइनस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा n माइनस वन इंटू 15। बेटा ये माइनस हो जाएगा तो 285 इक्वल टू क्या हो जाएगा n माइनस वन। बेटा ये 15 डिवाइड में आ जाएगा तो 285 अपॉन 15 इक्वल टू n माइनस वन। 15 से काट दीजिए, वन 15 वन 15, 13, 15 9 135, तो ये 9 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 19 इक्वल टू n माइनस वन। बेटा वन आके इधर ऐड हो जाएगा तो 19 प्लस n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक, यानी यहाँ पे जो कह रहा है कि किस कौन सा टर्म है, आपसे क्या बोल रहा है कि कौन सा टर्म जो है 300 होगा, तो वो टर्म कौन सा होगा बेटा 200। फिर कह रहा है हेंस फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म ऑफ एपी। तो हमें क्या कह रहा है कि अब इनका सम भी निकालना है। तो सम निकालने के लिए एस एन का फार्मूला आप लगाओगे। एस एन का फार्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही है। एस एन कितना दे रखा है, सॉरी, अरे बेटा जल्दी जल्दी गलती। एस एन का फार्मूला आपका है n बाई टू। ठीक, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब बेटा n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 300, तो 300 अपॉन टू, 2a की वैल्यू कितनी है 15, प्लस n माइनस वन, यानी n कितना है आपका 20 है, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस वन। अरे यार बार बार गलती हो रही है बेटा, थोड़ा सा ध्यान है नहीं। खैर, n की जगह हमने 300 पुट कर दिया। बेसिकली n की वैल्यू कितनी है बेटा 20 है, तो 20 बाई टू, टू इंटू ए की वैल्यू कितनी है 15, प्लस एन की वैल्यू है 20, तो 20 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू भी कितनी है 15। काट दिया बेटा आपने इधर 10, तो ये आ जाएगा 10, और ये 15 टू जा 30, 30 प्लस 20 से एक माइनस किया आपने तो कितना आ जाएगा 19, 19 इंटू 15 तो कितना आ जाएगा 285। सॉल्व कर लीजिए बेटा इसको, तो ऐड करेंगे तो ये 5, 8 3 11 के एक हंसी लाइन एक। ठीक है, ये आपका 5 हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा 5, और 8 3 11 के एक हंसी लाइन एक, और दो एक 3, मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा इसको, तो ये हो जाएगा 3150। और ये आपका क्या आ गया सम ऑफ एन टर्म। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट आपसे कह रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द फिफ्थ टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर। तो आपको फिफ्थ टर्म एंड नाइन्थ टर्म दे रखा है। ठीक है, फिफ्थ टर्म कितना है, तो फिफ्थ टर्म आपको दे रखा है 4। बेटा आपको मैंने बताया कि अगर फिफ्थ टर्म रखा है इसका मतलब क्या है, ये ए प्लस कितना लिखा है 4d। जिनको ये लिखने में दिक्कत हो एक बार देख लें, आपने फार्मूला क्या देखा, ए एन इजकल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
बेटा n की जगह क्या लिखा है यहाँ पे 5, तो a5 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। अब बेटा a5 की वैल्यू कितनी दे रखी 4, और a प्लस 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4d। तो अब आप इस स्टेप को डायरेक्ट लिखो, जो टर्म दे रखा है a प्लस उससे कम d के साथ लिखिए इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये आपको 4 टर्म दे रखा है, ऐसे आपको 9th टर्म दे रखा है तो उसको क्या लिखोगे आप, 9th टर्म कितना दे रखा है, 9th टर्म दे रखा है -12, तो लिखेंगे क्या a प्लस 8d। तो a प्लस 8d इक्वल टू कितना हो जाएगा -12। ठीक, तो a प्लस 4d आपको ये दे रखा है, a प्लस 8d आपको -12 दे रखा है। ठीक है, अब आपको दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इक्वेशन 1 ये आपकी इक्वेशन 2 है, तो क्या करेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 4d इक्वल टू 4, और क्या है a प्लस, ठीक है, उसके बाद आपके पास है a प्लस 8d, a प्लस 4d हो गया a प्लस 8d इक्वल टू -12। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस का 4d इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 12, और 12 प्लस 4 16, तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -4। अब देखो d की वैल्यू अगर -4 आ गई, इक्वेशन 1 उठा लीजिए, इक्वेशन 1 क्या है a प्लस 4d इक्वल टू 4 है, d की वैल्यू कितनी है -4 है, तो a प्लस 4 -4 इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा a माइनस 16 इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, तो a की वैल्यू 20 और d की वैल्यू कितनी आ गई -4। ये दोनों बात आपको समझ में आ गई होगी कि a की वैल्यू 20 और d की वैल्यू -4। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, तो a यानी फर्स्ट टर्म हमारा आ गया कॉमन डिफरेंस, फिर कह रहा है सम ऑफ 16 टर्म, सम ऑफ 16 टर्म निकालना है, सी पार्ट है, तो Sn इजकल टू क्या लिखोगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा n कितना दे रखा है 16, तो 16/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू कितना है अपने पास 20, प्लस n की वैल्यू दे रखा है 16 माइनस 1, और d की वैल्यू अपने पास कितना आ चुका है 4, तो ये आ जाएगा बेटा 8, 20 दूना 40, प्लस 16 माइनस 1 15, और 15 चुके 60, 60 और 40 100, ये कितना हो जाएगा 800, तो Sn कितना आ गया आपका 800, Sn कितना आ गया बेटा 800। ठीक है, ये आपका बन गया, तीनों में हमने कर लिया। आराम से करते चलिएगा, क्वेश्चन आसान है, बस प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो आप जल्दी कर लोगे। कह रहा है nth टर्म ऑफ एन एपी प्रोग्रेशन दे रखा है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हैं दोनों बोर्ड में, सीबीएसई में तो ज़्यादातर चांसेस हो गए क्योंकि सीबीएसई में पहले इस तरह के क्वेश्चन कम आए हैं। ठीक है, तो an ये आईसीएसई का क्वेश्चन है, तो an इजकल टू क्या है 2n प्लस 5। अब हमसे कह रहा है 10th टर्म निकालना है, तो n की वैल्यू 10 रख दीजिए, n की वैल्यू 10, तो 2 इंटू 10 प्लस 5, तो a10 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 20, 5 25। अब देखने में तो हलवा है, लेकिन सीबीएसई अगर ये क्वेश्चन को देगा तो ऐसे नहीं देगा, फिर वो कहेगा कि सम निकालिए, फिर सम आपसे पूछ लेगा कि सम ऑफ 20 टर्म क्या होगा। मान लीजिए सेम क्वेश्चन दिया, सम ऑफ 20 टर्म आपसे पूछ लिया, ठीक है, तो आप सन्नाटे में चले जाएंगे। तो अगर इस तरह देगा सम ऑफ 20 टर्म, तो आप कैसे निकालेंगे, आपको n टर्म दे रखे तो पहले 1 टर्म निकालिए, फिर सेकंड टर्म निकालेंगे, फिर थर्ड निकालेंगे, फिर अब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गया तो वहां से आप d निकाल लेंगे, और a आपको पता है, d पता है, और जितने कहे टर्म का सम कहेगा उतना टर्म निकाल लोगे। तो इस तरह आप कर लोगे अगर आपसे बोलेगा इसमें सम निकालने को। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपको दे रखा है, एपी दे रखा है बेटा, और हमें सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म बताना है। तो फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, n की वैल्यू कितनी है 20 है, तो हमें निकालना है Sn। Sn इजकल टू क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी है बेटा, n की वैल्यू 20 है, तो 20 अपॉन, तो 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है बेटा, d की वैल्यू भी 2 है। ये d की वैल्यू 2 कैसे आई आपको पता ही चल गया होगा कि d की वैल्यू हमने कैसे निकाला, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, हमेशा d का फार्मूला यही है बेटा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो सेकंड से फर्स्ट माइनस करिए, d आ जाएगा आपका। पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा, इसको काटेंगे 10, ये कितना आ जाएगा 4 प्लस, और ये आ जाएगा 19 दूना 38, यहाँ आ गया 38, 38 में 4 जोड़ा आपने 42, और 42 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 420, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 420, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, कर लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है एपी द फर्स्ट टर्म इज, ठीक है, इन एन एपी प्रोग्रेशन इफ
फर्स्ट टर्म इज 5, फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है आपको, ठीक है, यानी ए आपको कितना दे रखा है 5, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, डी कितना दे रखा है -3, ठीक है, एंड द nth टर्म यानी an आपको कितना दे रखा है -7, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, ठीक है, एंड द nth टर्म इज -7, देन n की वैल्यू निकालनी है, ठीक, n की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक, तो लगा दीजिए फार्मूला इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए, तो an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an कितना दे रखा है बेटा -7, a कितना दे रखा है 5, n माइनस 1 और d की वैल्यू -3, बेटा इधर आएगा तो -7 और -5 इक्वल टू n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है -3 है, तो ये -12 अपॉन में आ जाएगा बेटा यहाँ -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा n माइनस 1, ये काट दिया आपने तो 4, तो ये क्या लिख लोगे आप लिखो n माइनस 1 इक्वल टू 4, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक, कुछ नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था, ये आए हैं सब आईसीएसई बोर्ड के क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे कह रहा है एन एन एपी, अच्छा ये सेम क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन आ गया है, आगे बढ़ जाते हैं खट से, ठीक है। फिर अब देखिए क्या कह रहा है आपसे, इफ फर्स्ट टर्म दे रखा है 70, 75, 80, 85 आर द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी, देन द 10th टर्म, अब आपको बताना है 10th टर्म क्या होगा, तो ए, ठीक बेटा देखिए, तो फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 70, टी दिया रखा है, कॉमन डिफरेंस कितना इनके बीच का, तो कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा 5, सेकंड टर्म 75 से 70 माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस आ गया। अब निकाल लीजिए आप an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n कितना दे रखा है 10th, तो a 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a कितना है 70 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5, तो 70 प्लस 9 बचे 45, ये कितना हो जाएगा 7 4 11 115, तो a 10 की वैल्यू कितनी आ गई 115, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक, अब जरा देखिए कह रहा है इफ द 6th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू अ 4 टाइम, इफ 6th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू अ 4 टाइम ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो 6th टर्म ऑफ एन एपी, 6th टर्म, ठीक है, यानी a6, तो a6 जो होगा 6th टर्म ऑफ एन एपी इज 4 टाइम, ये कितना है 4 टाइम है फर्स्ट टर्म के, फर्स्ट टर्म तो यही होता है, तो 6th टर्म ऑफ एन एपी इज 4 टाइम इट्स फर्स्ट टर्म एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 75। चलिए अब देखो पहले इतना कर लेते, तो 6th टर्म जो है 4 टाइम है, 6th टर्म क्या होता है a प्लस, हम क्या लिखेंगे a प्लस 5d इक्वल टू कितना है 4a, बेटा a इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 5d इक्वल टू 4a से a माइनस तो कितना आ जाएगा 3a, ठीक, तो यहां से आप कह सकते हो कि 3a जो है किसके बराबर है 5d के बराबर है, तो a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 5/3d, या आप चाहो तो d की वैल्यू निकाल लो जैसे जो आपको सुटेबल लगे, ठीक। अब जरा देखिए फिर आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, 4 इज इक्वल टू 4 टाइम द फर्स्ट टर्म एंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 75, तो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म यानी s6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n/, ठीक है, n/2 फार्मूला है सम ऑफ 6 इसका, तो क्या है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये कितना है 6/2, 2a प्लस n की जगह क्या हो जाएगा बेटा 6 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है, तो d की वैल्यू अब आप यहीं से निकाल लीजिए, तो हम अगर d की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा 3/5a इक्वल टू d, यही तो होगा भाई, 5 को इधर भेज दो, ठीक, तो d की जगह क्या लिख देंगे हम लोग 3/5a, बेटा आप चाहो तो a की वैल्यू पुट कर लो, लेकिन d पुट करने से बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन, अभी आप दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक है, तो s6 इक्वल टू हो गया बेटा यहाँ पे 3 आ जाएगा कट के, काट दीजिए 2 3 6, 2a प्लस, अब 5 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 6 माइनस 1 करेंगे 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या 3a, तो ये ठीक है। अब आपको इसका सम कितना दे रखा है 75, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे 75 इक्वल टू 3, और ये कितना हो गया 5a, तो 15a, तो 75 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, a की वैल्यू कितनी आ गई 5, अब a की वैल्यू अगर 5 आ गई तो आपका फर्स्ट टर्म कितना हो गया 5, ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना आ गया आपका 5 आ गया, एंड कॉमन डिफरेंस निकालना यानी d निकालना है, तो बेटा d वाले फार्मूले में पुट कर दीजिए, तो d वाला फार्मूला आपके पास क्या है d इक्वल टू हमने क्या लिखा है d इक्वल टू 3/5a, बेटा a की वैल्यू कितनी आई है 5, तो क्या लिख देंगे 3/5
इंटू 5, 5 कैंसिल हो गया, तो डी की वैल्यू आ गई बेटा 3। तो डी की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू 5। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, कह रहा इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द फोर्थ एंड सिक्स टर्म इज 8 एंड 14। कह रहा इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द फोर्थ एंड सिक्स टर्म इज 8 एंड 14। फाइंड फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट 20 टर्म। सेम टू सेम इस तरह का क्वेश्चन किया है, मैं एक क्वेश्चन बना के छोड़ दूंगा, आप करोगे इसको अपने से करिए। आप आपको क्या क्या दे रखा है कि फोर्थ टर्म कितना दे रखा है, फोर्थ टर्म आपको कितना दे रखा है 8, यानी a प्लस 3d कितना दे रखा है भाई। फोर्थ टर्म को क्या लिख सकते हो a प्लस 3d, इसको लिख लिया आपने a प्लस 3d। ऐसे आपको कौन सा टर्म दे रखा है बेटा 16 टर्म। जिनको ये लिखना नहीं आता पीछे जाइए, एक वीडियो में ये क्वेश्चन में मैंने चीज बताई है। ठीक है, अब आपको दूसरा क्या दे रखा है यहाँ पे कि 6 टर्म, तो 6 टर्म कितना दे रखा है 14। इसको क्या लिख लोगे a प्लस 5d, तो a प्लस 5d आपको 14 दे रखा है। अब आप ये आपकी बेटा इक्वेशन 1 हो गई है, ये इक्वेशन 2 हो गई है, दोनों को सेपरेट करिए, a और d की वैल्यू निकालिए, और जब a और d की वैल्यू आ जाएगी तो n की वैल्यू कितनी ले लोगे 20 और सम निकाल लोगे। तो इस तरह आपको इक्वेशन करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 42। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 42 एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 52। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। जब भी इस तरह हो और टर्म आपको ना पता हो तो आप टर्म लेट कर लीजिए। लेट कर लिया हमने कि लेट जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है a प्लस डी है, सेकेंड टर्म क्या है a है, और थर्ड टर्म क्या है a माइनस डी है। आप सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन इस तरह टर्म लेट करोगे। अब आपसे कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, अब इनका जो सम है यानी a प्लस डी प्लस a माइनस डी, इनका सम कितना दे रखा है क्वेश्चन में 42। इनका सम कितना दे रखा है 42। बेटा d से d कैंसिल, तो 3a इक्वल टू कितना आ गया 42, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 14, यानी a कितना हो गया आपका 14। फिर आपसे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। देखिए आप फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 52। फर्स्ट टर्म कितना है a प्लस डी, थर्ड टर्म कितना है a माइनस डी। ठीक है, यानी आपसे कहना चाह रहा है कि a प्लस डी और a माइनस डी इनकी वैल्यू किसके बराबर है बेटा, तो इनकी वैल्यू बराबर है 52 के बराबर। अगर आप घूर के देखो तो ये फार्मूला है, तो ये क्या लिखा है a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 52। a की वैल्यू कितनी आ गई 14, तो एक क्या पुट कर देंगे 14 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू 52। 52 को इधर लाइए, डी को उधर भेजिए, तो क्या हो जाएगा 196 माइनस 52 इक्वल टू क्या हो जाएगा डी का स्क्वायर। बेटा माइनस कर दीजिए, तो ये 4 और ये कितना आ जाएगा 4 और ये क्या आ जाएगा 1। बेटा स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर 144 इक्वल टू कितना हो गया डी, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो डी की वैल्यू आ गई 12, डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 12 आ गई। ये आपका डी हो गया। ठीक, अब डी आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया, यही करना था, आराम से कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा है। मैं आपको बताऊं कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये सीबीएसई आईसीएसई दोनों के बोर्ड में आ चुका है अलग अलग समय पर। मैं इसीलिए दो टॉपिक मर्ज है वो करा रहा हूँ, क्योंकि जो आप में आया है हो सकता है ज्यादातर जो सीबीएसई के क्वेश्चन वो आईसीएसई में आ जाते हैं, और आईसीएसई के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं कभी कभी सीबीएसई में। ठीक है, खैर आपसे कह रहा है ये तीनों टर्म है 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बेटा मैंने आपसे कहा कि जब भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म दे रखी हूँ, जब भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म हो, जैसे मान लीजिए एक टर्म 2 है, ठीक है, एक टर्म आपका 2 है, एक टर्म 4 है, एक टर्म 6 है, तो इनमें रिलेशन क्या होता है कि इन दोनों का जो एवरेज होता है वो इसके बराबर होता है। कैसे, अब देखिए 2 + 6 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 4, यानी इन दोनों का एवरेज जब भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म हो, 3 कंसेक्यूटिव टर्म हो एपी के, तो जो दोनों किनारे वाले टर्म का जो एवरेज है वो बीच वाले टर्म के बराबर है। सेम टू सेम यहाँ कहानी दे रखा है, तो यहाँ क्या दे रखा है आपको k-3, फिर क्या दे रखा है 2k + 1, फिर आपको क्या दे रखा है 4k + 3। अब बेटा इन दोनों का जो एवरेज है वो इसके बराबर होगा, तो एवरेज निकाल लीजिए। क्या लिख सकते हैं k-3 प्लस 4k + 3 अपॉन 2, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 2k + 1 के बराबर है। फिर क्या हुआ 4k, अब इसको क्या लिख सकते हो आप k - 4k - 3 + 3, ठीक, अपॉन 2 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 2k + 1।
बेटा 3 से 3 कैंसिल, 4k, 1 प्लस 3 माइनस 3, 4k से k माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3k बाई 2 इक्वल टू कितना है 2k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 3k इक्वल टू 4k प्लस 2। बेटा 4k को इधर ले आइए, ठीक है, गलती हो रही है, एक बार चेक कर लेते हैं बेटा। फर्स्ट टर्म अब k माइनस 3 है, 2k प्लस 1 है, और हमको ये दे रखा है, तो इन दोनों का सम करेंगे तो k माइनस 3 प्लस 4k प्लस 3, तो k माइनस 3 ये, अरे सॉरी बेटा, यहाँ प्लस है, ये प्लस है, ठीक है, यहाँ प्लस साइन है, तो ये 4k प्लस k कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5k, ठीक है, तो इसको सही कर लेते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आपका हो जाएगा 5k, 4k प्लस के 5k बाई 2, तो यहाँ पे आपका क्या लिख दोगे आप, केवल 5k। बेटा 4k इधर आ जाएगा तो 5k माइनस 4k इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए आप। अब क्या देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 22, तो फोर्थ टर्म यानी A4, तो A4 आपको कितना दे रखा है यहाँ पे 22, 15th टर्म कितना दे रखा है बेटा 66, फाइंड द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस हेंस फाइंड द सम ऑफ 8 टर्म। भैया इसको क्या लिख लोगे, a प्लस 3d इक्वल टू कितना है 22, इसको क्या लिख लेंगे a प्लस 14d इक्वल टू कितना हो जाएगा 66। अब आप आगे खुद सॉल्व करोगे, दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करिए, वहां से वैल्यू आइए, सॉल्व करिए, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसको, ठीक है, पूरा इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। 16 आगे बढ़ते हैं, ठीक, तो फिर से ये एपी आ गया है, ये सीबीएसई वाला है, ठीक है, तो ये जो पोर्शन है सीबीएसई के लिए है, ठीक, करते हैं बेटा इसको, ठीक, ये हाँ क्या गया जूम वाला, खैर ये करते हैं, थोड़ा सा कभी जो आइकन है मिल नहीं रहा था, खैर चलो बेटा इसको देखिए। तो अब आपके पास पहला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ए आपको कितना दे रखा है, ए हमको दे रखा है, ठीक है, ए हमको दे रखा है, ए आपको दे रखा है 8, और 10 टर्म दे रखा है, 10th टर्म आपको कितना दे रखा है बेटा -19, वैल्यू ऑफ डी निकालना है, डी आपको निकालना है कि डी की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है बेटा 10 टर्म का फार्मूला क्या है, तो ए प्लस 10 टर्म को क्या लिख सकते हो आप, ए प्लस 9d, ए प्लस 9d, 10 टर्म कितना दे रखा है -19, ए कितना दे रखा है 8 प्लस 9d, बेटा 8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -19 और -8 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 9d के बराबर हो जाएगा, तो 8 इससे 9 8 17 27 हो गया, तो माइनस का 27 इक्वल टू कितना हो गया 3d, 9d, 9 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी 9 हो गया, 9 से डिवाइड कर दिए कितना आ जाएगा d की वैल्यू, तो बेटा d की वैल्यू यहीं पे आ जाएगी -3, तो d आपका क्या आ जाएगा -3 आएगा बेटा, ये ऑप्शन सही है, ठीक है, तो d की वैल्यू आ गई आपकी -3, ठीक, सिंपल है क्वेश्चन, आपने कर लिया होगा मुझे पता है, ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये कौन सा आ गया, ठीक, चलिए अच्छा ये HCF वाला आ गया है, कर लोगे आपको पता ही है, लेकिन मैं करा ही देता हूँ, ठीक है, HCF का क्वेश्चन चैप्टर 1 का आ गया इसमें बीच में, खैर कर डालिए इसको। आपसे कह रहा है कि 2 अलार्म क्लॉक रिंग देयर अलार्म टू रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मिनट एंड 25 मिनट, 2 अलार्म क्लॉक है, एक 20 मिनट के बाद बोल रहा है, एक 25 मिनट के बाद बोलता है, ठीक है, इफ दे आर बीप टुगेदर एट 12, ये 12 बजे दो एक साथ बोले हैं, तो अगली बार कब एक साथ बोलेंगे, तो पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, हम क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे किसका 20 का और 25 का, ठीक है, अब चाहे जिस मेथड से निकालिए, आप फैक्टराइजेशन से निकालोगे तो कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, और 25 का कितना आ जाएगा बेटा 5 इंटू 5। अब इसमें सेम कितना है, एलसीएम अगर लिखना होगा, एलसीएम में क्या लिखते हैं आप, तो आप क्या लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, कितना आ गया 2500 के 100, तो एलसीएम कितना आ गया बेटा 100, यानी 100 मिनट के बाद ही दोबारा बोलेंगी। अब 100 मिनट यानी कितने घंटे, 1.5 घंटे, अगर इसने 12 बजे बोला, सॉरी 1 घंटे 40 मिनट, 100 मिनट का मतलब क्या 1 घंटा 40 मिनट, तो अगर इसने 12 बजे बोला है तो 12 के बाद 1 यानी 1:40 पर ये क्या होंगे दोबारा एक साथ बोलेंगी, ठीक है, तो ये दोबारा एक साथ कब बोलेंगी बेटा, आपको बताना है कि रिंग टुगेदर ये 1:40 पर फिर से ये दोनों एक साथ, ये जो रिंग है एक साथ बोलेंगी। आगे बढ़ते बेटा, ठीक, क्वेश्चन बहुत ही धांसू है ये, ठीक है, बार बार आता रहता है पेपर में। आपसे कह रहा है इन एन एपी, आपसे कह रहा है बेटा इन एन एपी द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका,
फर्स्ट टर्म बेटा क्या है, तो फर्स्ट टर्म हमको दे रखा है 7, एन टर्म आपको क्या दे रखा है, एन टर्म दे रखा है 84, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म एस एन, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ये भी दे रखा है, देखिए क्या कमाल है, तो 2093/2, तो एस एन आपको ये दे रखा है, एन की वैल्यू आपको निकालनी है, एन की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है, एन की वैल्यू हमको निकालनी है। बेटा एस एन का फार्मूला क्या है, एस एन इजकल टू क्या लिख सकते हो, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, याद है ना ये सुंदर वाला फार्मूला, ये सुंदर वाला फार्मूला है। अब एस एन आपको कितना दे रखा है, 2093/2। अब देखो एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, एन की वैल्यू सॉरी एन ही तो निकालना है, ठीक, और फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 7 और लास्ट टर्म कितना दे रखा है 84, लग जाइए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वो रहेगा 2093 इक्वल टू 7n प्लस 84n, ठीक है। अरे यार क्या कर देते हैं, फर्जी स्टेप बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है, इसको जोड़ दो, तो 84 में 7 जोड़िए कितना आ जाएगा 91n, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब तो भैया अब तो डिवाइड का खेल है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2093/91, काटिए बेटा, तो 91 2 जा कितना जाएगा 182, अब 182 है तो 182 8, तो 182 8 190 19 9 8 17, ठीक है, तो 19 बचेगा यानी 27 बचेगा, 27 273 3 टाइम, हाँ यानी 3 टाइम, तो ये 2 ना और 3, 23 वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23, भैया डिवाइड करके देख लेना, ठीक है 23 ही आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब देखो ये मैंने आपसे कहा कि सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं हम लोग, सीबीएसई के क्वेश्चन हैं ये, ठीक। चलिए अब जरा देखिए, कह रहा है भैया ये अलार्म वाला तो हो ही गया था, फिर से वही आ रहा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, थर्ड क्वेश्चन आपके है, देखो ये क्वेश्चन याद करो, अगर मैंने पहला क्वेश्चन जो आपको लिया हमने बताया था कि इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, और देखिए आ ही गया वो क्वेश्चन, और आया भी है 24 में, ये 24 में क्वेश्चन आया है, तो एस एन इजकल टू क्या दे रखा है क्वेश्चन में आपसे, क्वेश्चन में आपसे बोला कि एस एन जो है आपका एस एन वो क्या है, एस एन इजकल टू क्या दे रखा है आपको, एस एन दे रखा है 4n² माइनस n, ये आपको एस एन दे रखा है, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो पहले क्या निकालेंगे S1 निकाल लेंगे, तो यानी इस S1 का क्या मतलब है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ वन टर्म, बेटा जो सम ऑफ वन टर्म होगा, एक टर्म का क्या सम हो सकता है, तो जो सम ऑफ वन टर्म होगा वो फर्स्ट टर्म होगा, यानी जो S1 होगा वही क्या होगा, वही A होगा, ठीक है। n की वैल्यू 1 पुट करिए तो क्या हो जाएगा 4 - 1 यानी 3, तो फर्स्ट टर्म यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म कितना आ गया यहाँ पे 3, ठीक। अब आपसे देखिए सम ऑफ फर्स्ट टर्म आपका 3 आ गया, सम ऑफ सेकंड टर्म यानी सम ऑफ टू टर्म, तो S2, सम ऑफ टू टर्म निकालिए, तो n की क्या लिख दोगे 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 × 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 4 16, 16 माइनस 2 कितना आ जाएगा 14, तो सम ऑफ टू टर्म, सम ऑफ टू टर्म कितना हो गया बेटा 14, तो सम ऑफ वन टर्म 3 है, सम ऑफ टू टर्म कितना है 14 है, सम ऑफ वन टर्म 3 है, सम ऑफ टू टर्म कितना हो गया यहाँ पे 14 है, ये दोनों चीज आ गया। अब आपको क्या निकालना है बेटा, जो सम ऑफ टू टर्म है ये है क्या, ये है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, सम ऑफ टू टर्म किसको कहोगे, दो टर्म का सम, ये किसके बराबर है 14 के बराबर है, फर्स्ट टर्म कितना है तेरा, फर्स्ट टर्म कितना है आपका 3 है, सॉरी फर्स्ट टर्म 3 है, तो 3 प्लस सेकंड टर्म इक्वल टू कितना आ गया 14, बेटा 3 को उधर भेज दीजिए, तो सेकंड टर्म कितना आ गया 14 माइनस 3, तो सेकंड टर्म कितना आ जाएगा बेटा 11, सेकंड टर्म कितना आ गया आपका 11। अब अगर सेकंड टर्म 11 आ गया, फर्स्ट टर्म कितना है 3 है, सेकंड टर्म 11 है, फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा, कॉमन डिफरेंस बताइए, तो कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 11 माइनस 3, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कितना आ गया 8, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस आपका आ गया 8। अगर कॉमन डिफरेंस आ गया 8, तो थर्ड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि सीरीज को लिखिए अब, तो सीरीज जब लिखोगे तो फर्स्ट टर्म 3 है, फिर 11 है, फिर 19, फिर 27 ऐसे, फिर कह रहा है व्हिच ऑफ टर्म ऑफ एन एपीज, इसमें कौन सा टर्म जो है क्या होगा 107, यानी an आपको कितना, an कितना दे रखा है 107, अब आपको पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये an का फार्मूला ये किसके बराबर है 107 के बाद a कितना दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, तो a आपका कितना आ गया था यहाँ पे 3, फर्स्ट टर्म कितना है 3, तो 3 प्लस n निकालना है, t की वैल्यू कितनी आई है 8 इक्वल टू 107, बेटा 3 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1
और 107 से 3 माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 104। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा n-1 और ये हो जाएगा 104/8। बेटा डिवाइड में चला जाएगा तो n-1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 × 5 2 2 7 24। n की वैल्यू उधर गई, 1 इधर चला गया, ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 14। तो कितने टर्म हो जाएंगे इसमें 14 टर्म हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, कर लिया होगा आपने क्वेश्चन। ठीक ठीक, ये आपका ये सारे सीबीएसई में आए हैं जो है एमसीक्यू। कह रहा है ABC। ठीक, आपसे कह रहा है ABC, इसको जूम कर देते हैं थोड़ा सा आपके लिए। ठीक है, बस देखते जाइए, खटाखट करते हैं और उसके बाद इसको लेक्चर को बाइंड अप करते हैं। चलिए, अब जरा देखो, हमसे क्या बोला है कि इफ ABC फॉर्म एन AP विद अ कॉमन डिफरेंस D, देन द वैल्यू ऑफ 2B माइनस C इज इक्वल टू। ठीक है, ये आपको निकालना है, वैल्यू ऑफ 2B माइनस C इज इक्वल टू। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन कराया भी है, अगर आप जाओगे एपी के प्लेलिस्ट में शुरू में देखोगे तो वहां भी कराया है हमने। ठीक है, तो ABC क्या है, एपी के फॉर्म में है। चलिए, तो ए, बार बार कलर के इधर आ रहे, ठीक है, तो ABC कैसे हैं, एपी में है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, B माइनस ए। ये कॉमन डिफरेंस है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, देन द वैल्यू ऑफ 2B माइनस सी। हमें 2B माइनस सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो जो B और C की वैल्यू है उसमें जो है आपका क्या है, B और C नहीं है, यानी आपको B और C को रिप्लेस करना है। ठीक है, देखा कॉमन डिफरेंस D के बराबर है, बेटा इनका जो डिफरेंस होगा D इक्वल टू वो C माइनस बी। भाई कॉमन डिफरेंस तो सबका सेम होता, तो जो इनका कॉमन डिफरेंस होगा, जो इनका दोनों क्या है D के बराबर है। अब जरा यहां से देखो, हम A को अगर इधर भेज दें, A को इधर भेज दें इसमें, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, D माइनस D प्लस A किसके बराबर हो जाएगा, B के बराबर हो जाएगा। बेटा अगर यहाँ भी D को इधर भेज दें, अब एक चीज देख लीजिएगा यहाँ, ये सॉरी ये बी है, ये गलती से डी लिख दिया, बी है ये। ठीक, तो बी को इधर भेज दीजिए, तो अगर आप बी को इधर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, डी प्लस बी। ठीक, और डी प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी, हाँ डी प्लस बी ये किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक, ये ए प्लस बी बाई टू कर सकते हैं वैसे। एक तरीका और है लेकिन हम इसी से करते हैं। ये बात समझ में आ गई कैसे हुआ, हमने किया, हमने क्या किया बेटा, तीनों टर्म एपी में थे, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी डी होगा, इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, डी होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस डी दे रखा है। तीनों टर्म कैसे हैं, सेम है, मतलब एक लाइन में है। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 2B। ठीक है, हमको बेटा निकालना है 2B माइनस सी। अब 2B की वैल्यू अभी हमने निकाला क्या है, D प्लस ए माइनस सी। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू जो है, सी की वैल्यू कितनी है, D प्लस बी है। तो ये क्या हो जाएगा, 2D प्लस 2A माइनस डी माइनस बी। तो 2D से D माइनस हो जाएगा D प्लस 2A। ठीक है, 2D से D माइनस हो गया, आपका D आ गया। ठीक है, क्योंकि हमको D के फॉर्म में आंसर देना है, तो 2D। अब माइनस B, अब B की वैल्यू फर्दर आपको पता है, तो B की वैल्यू क्या है, D प्लस ए। तो B की फिर से आपने क्या लिख लिया, D प्लस ए। तो क्या हो जाएगा, D प्लस 2A माइनस डी माइनस ए। तो D से D कैंसिल, आपका 2A से A, तो आंसर क्या आ जाएगा, A। ठीक है, आ नहीं रहा है, एक मिनट फिर से देखते हैं बेटा, इसको फिर से एक बार करके देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, कुछ गलती हो रही है, इस क्वेश्चन को फिर से करते हैं। कह रहा है ABC फॉर्म एन AP, अ कॉमन डिफरेंस D। ठीक है, ABC जो है एक AP में फॉर्म है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, D है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A 2B माइनस सी इज, तो हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक, ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि A, बेटा क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ABC क्या है, AP में है, ABC कैसे है, AP में है, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 2B माइनस सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब जरा ये देखिए कि अगर ये AP में है तीनों, हमें क्या करना है, B और C की वैल्यू को रिप्लेस करना है। B और C की वैल्यू को आपको रिप्लेस करना है, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो रिप्लेस कर दीजिए, B और C की वैल्यू क्या आ जाएगा। ठीक, तो अब जरा देखिए, हम ये अगर ये AP में है आपका, ये टर्म्स AP में है, तो आप ये लिख सकते हो ना कि A, सॉरी
हम क्या लिख सकते हैं बेटा, तीनों एपी में है, ए बी सी, तो जो a प्लस सी बाई 2 ये किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा, यानी a प्लस सी इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 2b। तो 2b की वैल्यू किसके बराबर है, a प्लस सी के बराबर है। पुट कर देते हैं बेटा, तो 2b की जगह क्या लिख सकते हो, 2b, तो 2b की लिख सकते हैं a प्लस सी माइनस सी, ठीक है, सी से सी कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, a। तो 2b की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू बी माइनस सी, यही है, 2b की वैल्यू क्या आ रही है, a आ रही है यार, बार बार a ही आ रहा है हमारा, e इक्वल टू a प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू a प्लस, बेटा इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में गलत हो गया था, इसलिए लगता है, ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन देख लिया हूँ, फिर इसको रफ कर देते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को मतलब नोट करने में गलती है। ये जो है यहाँ पे ये चीज़, ठीक है, ये क्या है, a माइनस 2b माइनस सी, में इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब आपने समझ लिया यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ गई है, a प्लस सी, तो हमें निकालना कितना, हमें निकालना है a माइनस 2b माइनस सी, इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा। तो a माइनस 2b की वैल्यू कितनी आ गई है, a प्लस सी और माइनस सी, तो क्या हो जाएगा, a माइनस सी माइनस, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का क्या आ गया, 2c। अब ऑप्शन में c ऑप्शन में है ही नहीं, तो अब हमको c को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहीं पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, हमें क्या पता है कि a, b, c ये कैसे हैं, AP में हैं, अगर ये AP में होंगे तो इनका डिफरेंस क्या होगा, d के बराबर, इनका भी डिफरेंस क्या होगा, d के बराबर, तो d इक्वल टू क्या लिख सकते हो, a माइनस बी, ठीक है। अब b को इधर भेजो तो हम क्या लिख सकते हैं, b इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस, ठीक है, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b आपका, हम क्या करें, b को इधर भेज दें, a को इधर ले आए, ठीक है। एक मिनट, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है लिखने में, कॉमन डिफरेंस लिखना है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लिखा जाएगा, ठीक। तो ये आपका का है, चलिए, तो बेटा हम d इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो d इक्वल टू b माइनस ए, तो a को इधर भेज दीजिए, तो d प्लस ए इक्वल टू किसके बराबर आ गया, b के बराबर, ये इक्वेशन 1 है। फिर ऐसे क्या है, तो c माइनस बी इक्वल टू किसके बराबर है, d के बराबर है, भाई c माइनस बी इक्वल टू डी के बराबर है, ठीक, b उधर चला गया, तो b यहाँ पे c की वैल्यू हम निकालना चाहेंगे, तो c, b को उधर भेज दो, c इक्वल टू क्या हो जाएगा, d प्लस, ठीक है, c इक्वल टू आपका हो जाएगा d प्लस बी। चलिए, तो c की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा -2 आया, और c की जगह क्या लिख सकते हो आप, तो c की जगह लिख सकते हो आप d प्लस, अब बेटा b की जगह क्या लिख सकते हो, क्योंकि ऑप्शन में b भी नहीं है, तो d प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हो आप, d प्लस ए। तो अब आपका क्या बन गया, -2 a प्लस 2d, बेटा अंदर जाएगा तो माइनस का 2a और माइनस का 4d, तो ऑप्शन जो है आपका ये वाला सही है। खैर, द नेक्स्ट टर्म आपको बताना है, अब ये 7 ये है, ये रूट के अंदर 7 है, ये 28 है, 28 को क्या लिख सकते हो आप, तो देखिए 28 को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 4 इंटू 7, और बेटा 4 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2, तो आ जाएगा 2 रूट 7। ऐसे 63 है तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 9 इंटू 7, और 9 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 3, तो पहला क्या है रूट 7, फिर 2 रूट 7, फिर 3 रूट 7, तो अगला टर्म क्या होगा 4 रूट 7। अब बेटा जब 4 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा अंदर 16, तो 16 सत्ते, ठीक है, 16 सत्ते 112, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर आपके पास ये 3 टर्म दे रखा है कंजिक्यूटिव टर्म, और के की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको अभी बता दिया थोड़ी देर पहले कि जब भी 3 टर्म दे रखे हो तो जो दोनों टर्म का एवरेज होगा बीच वाले टर्म के बराबर होगा, जो दोनों टर्म का एवरेज होगा बीच वाले टर्म के बराबर होगा, यानी आप कह सकते हो कि k प्लस 2 प्लस प्लस और क्या कह सकते हो 3k माइनस 2 डिवाइड बाई 2, और ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है बेटा, ठीक है, डिवाइड बाई 2, और ये किसके बराबर है, बीच वाले टर्म के बराबर है। बीच वाला टर्म क्या है आपके पास, बीच वाला टर्म है 4k माइनस 6, ऊपर ऐड कर लेते हैं बेटा, तो k प्लस 2 प्लस 3k माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 4k माइनस 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3k क्या हो जाएगा 4k अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4k माइनस 6, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4k इक्वल टू कितना हो गया 8k माइनस 12, बेटा ये 12 इधर आएगा 4 की इधर, तो 12 इक्वल टू कितना हो गया
8k माइनस 4k, तो 12 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, ठीक है, 2 क्वेश्चन अभी बाकी है इसमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म दे रखा है, ये निकालना है बेटा। इन दोनों का एवरेज बीच वाले टर्म के बराबर होगा, आप करिएगा खुद। इन दोनों का एवरेज यानी क्या करोगे आप, इन दोनों का एवरेज इस वाले टर्म के बराबर होगा, जैसे अभी हमने यहाँ लगाया सेम टू सेम ऐसे करोगे, ठीक है। फिर कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपी, तो ये आपको दे रखा है, ठीक है, 0.8 है, ठीक। यहाँ पे आप देखो तो एक बार ये क्या हो रहा है, यहाँ ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है 0.4, ठीक है। सॉरी, इसका अब जैसे इस टर्म का चेक करना है तो आप इनका कॉमन डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं बेटा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, इनका कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या है 0.8 माइनस माइनस का 1.2, तो क्या हो जाएगा 0.8 प्लस 1.2, तो क्या आ जाएगा 2, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बेटा 2, ठीक। फिर अब इन दोनों का भी कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2.8 माइनस 0.8, ठीक। तो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 2.0, तो कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम आ रहा है, यानी ये वाला क्या है एपी में है। आगे देखते हैं, ठीक। तो ये लिखा है 3, फिर इसमें क्या हुआ, ये 3 प्लस 3√2, फिर 3 प्लस 2√2, तो ये भी क्या है एपी में है। फिर 1/5, फिर इसमें आपके -1/5 बैठ गया तो 2/5, फिर 3/5, ये भी क्या है एपी में है, ठीक है। अब इसकी बात करें तो ये आपका जो है ये एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है, ठीक है, ये एपी में नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका एपी में नहीं है। फिर 3 कंसेक्यूटिव टर्म में बेटा इन दोनों टर्म का जो एवरेज होगा बीच वाले टर्म के बराबर होगा, तो आप क्या लिखोगे, आप लिख दोगे, अभी क्वेश्चन किया हमने, आप लिखोगे बेटा इसमें 2x, ठीक है, आप लिखोगे 2x प्लस 3x प्लस 2 अपॉन में क्या है 2 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा x प्लस 10 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए। कह रहा है तो फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी, आपको फिर से 3 टर्म दे रखा है, y की वैल्यू निकालनी है, फिर दोनों टर्म को ऐड करिए, डिवाइड बाई 2 करेंगे, बीच वाले टर्म के बराबर हो जाएगा। सेम टू सेम देखो इस तरह के क्वेश्चन कितनी बार आए हैं। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको ये एपी दे रखा है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अब इसमें कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, बेटा ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, तो क्या है 3 माइनस ए अपॉन 3a, ये आपका क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1/a, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो 3 माइनस ए अपॉन 3a, और ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/3a, माइनस कर दीजिए बेटा, जब माइनस करेंगे तो 3 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस ए माइनस 3 अपॉन में क्या आ गया बेटा 3a। देखो यहाँ ऊपर नीचे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना था। अब बेटा 3 से 3 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा माइनस ए अपॉन 3a, ए से ए कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा -1/3, ये कितना हो गया माइनस का 1/3। राइट द कॉमन डिफरेंस, फिर k की वैल्यू ये आप कर लोगे, ठीक है। तो ये यहीं पे आज इसको वाइंड अप करते हैं, आप इन क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन है, यहाँ भी कर सकते हो आप, अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप बताएंगे, ये सारे सीबीएसई के पूछे गए क्वेश्चन हैं, इनको अपने से आप ट्राई करिएगा। बहुत सारी क्वेश्चन हमने कर लिए, इतना करोगे इतना आप अपने से कर लोगे तो हो जाएगा। तो यही वाइंड अप करते हैं बेटा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी डाउट है आप करिए, ठीक है। हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस कराएंगे, जितना भी आपको जो भी डाउट है आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके बेटा।